ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने से तो हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया कि यहाँ से कितनी टाइम बाद नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑन माउस क्लिक पर से हमने क्लिक हटा दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ऑन माउस क्लिक आ रहा है, लेकिन इस पर जा रहा है, इस पर भी अभी आ रहा है, जो भी जैसे कि ये वाली लिए हम, देखिए हम F5 कर रहे हैं, इसमें टाइम क्या सिलेक्ट है, 1। ठीक है, नेक्स्ट की हमने, जब तक हमने क्लिक नहीं दबाया ये नेक्स्ट नहीं आई, फिर हम नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप उसमें अपन ने देखिए इसमें हमने क्लिक नहीं किया, ये ऑटोमेटिक चेंज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने यहाँ से ऑन माउस क्लिक पर से क्लिक हटा दिया है और यहाँ पर आफ्टर सिलेक्ट है, मतलब इतने टाइम बाद ऑटोमेटिक ये वाली स्लाइड चेंज हो जानी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम माउस से क्लिक नहीं कर पाएंगे और आपको पता है कि हम जब प्रेजेंटेशन देंगे तो इतने टाइम में ऑटोमेटिक हमारी स्लाइड चेंज हो जानी चाहिए बिना क्लिक किए, तो आप यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर सकते हो कि किस स्लाइड पर, हर एक स्लाइड पर अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक स्लाइड पर कितने टाइम तक आप बोल सकते हैं, तो वो आप यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ से इस पर से ऑन माउस क्लिक पर से आफ्टर सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने टाइम जो भी आपको लेना है आप टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से जब भी F5 करें, ठीक है, जब भी आप F5 करेंगे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर आपने ऑन माउस क्लिक किया है, देखिए हमने क्लिक नहीं किया, ऑटोमेटिक ये चेंज हो रही है क्योंकि हमने यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर दिया है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हम एक स्लाइड पर इतनी देर तक बोल सकते हैं या फिर ये स्लाइड इतनी देर में ऑटोमेटिक चेंज हो जानी चाहिए, तो आप यहाँ पर टाइम सिलेक्ट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। लेकिन इस ऑप्शन का अपन कब यूज करते हैं, जब आपको आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको पता है एक इस प्रेजेंटेशन पर हम इतनी ही देर तक बोल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि ज्यादा हो गया, अगर आपने यहाँ से आफ्टर पर क्लिक ओनली किया है, ऑन माउस क्लिक पर क्लिक नहीं किया, तो क्या होगा, सिर्फ जब तक उसका टाइम नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहो तो दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके रख सकते हो, कि जैसे कि आपने टाइम से पहले बोल दिया, जैसे कि ये वाली स्लाइड है, हमने F5 किया, ये वाली स्लाइड है, हमें पता है इस स्लाइड पर हम 5 मिनट तक बोल पाएंगे, हमने 5 मिनट से पहले ही बोल दिया, 5 मिनट से पहले ही हमारा जो भी हमें समझाना था वो हमने एंड कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑन माउस क्लिक पर क्लिक नहीं किया तो क्या होगा, जब तक उसका टाइम नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप इस तरह से कर सकते हो। आया समझ में इन दोनों ऑप्शंस का यूज? अपन को नॉर्मली ऑन माउस क्लिक पर ही रहने देना है, माउस क्लिक या फिर कीबोर्ड से, ऑन माउस क्लिक तो है लेकिन कीबोर्ड से करोगे तब भी वो चेंज हो जाती है। क्लियर है, आ जाएगा समझ में? अब इसके बाद आता है एनिमेशन। एनिमेशन, अभी आप F5 कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी स्लाइड में इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट में भी आप इस तरह से इफेक्ट देना चाहते हो, टेक्स्ट में या फिर पिक्चर में, तो वो आप कहाँ से दे सकते हो, एनिमेशन से। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ से नेम सेलेक्ट किया, ठीक है, नेम सेलेक्ट करने के बाद ही आते हैं देखिए, ठीक है, हमने यहाँ से नेम सेलेक्ट किया, तो इसमें आपको कौन सा देना है एनिमेशन, जो भी देना आप यहाँ से भी दे सकते हो और यहाँ से भी दे सकते हो ऐड एनिमेशन से। इस पर हम गए, अलग अलग टाइप के रहते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, और यहाँ से मोशन पास और एग्जिट। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर कोई सा भी आपको एनिमेशन देना आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, जब आप F5 करेंगे, ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। अभी अपना ऑन माउस क्लिक है तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, इसको पहले हटा देते हैं टाइम। ठीक है, तो एनिमेशन इस तरह से आप दे सकते हैं। आए समझ में? जिसमें भी आप एनिमेशन दे देते हैं वो इस तरह से यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाता है। आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए, ये बता देगा कि आपको इस तरह से दिखेगा। इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एज वन ऑब्जेक्ट, ऑल वन, या फिर जैसा भी आपको रखना है, बाय पैराग्राफ, पैराग्राफ में आना चाहिए या फिर एक ही उसमें आना चाहिए, जैसा भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, 2 बार हो गया तो ये देखिए 1 और 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसमें भी देना है, अगर आपको किसी शेप में देना है तो आप शेप में भी दे सकते हो, जैसे कि
आप चाहते हो इसमें हमें एग्जिट इफेक्ट देना है, तो आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। ठीक है, एग्जिट यानी कि बाहर जाना होता। आप चाहते हो कि हम जब भी इसको ले, मतलब एक बार हम क्लिक करें तो ये चला जाए, तो आप यहाँ से एग्जिट इफेक्ट दे सकते हो, जैसा भी आपको देना। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, क्लिक करेंगे, ये इस तरह से आएगा। अभी आप देख रहे हैं स्टार है यहाँ पर, क्योंकि अपन ने इसमें एग्जिट इफेक्ट दिया है। जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देखिए 2 बार आ गया, क्योंकि अपन ने वहां से एज ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया था। देखिए, और फिर ये चला गया। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड एनिमेशन का। यहाँ से तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले लेना पड़ता है, फिर बाद में आपको यहाँ से F5 करके देखना पड़ता है। आप यहाँ से ये जो ऐड एनिमेशन ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्ट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अपन पहले एनिमेशन हटा देते हैं। हटाने के लिए आप उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप कर दीजिए नन। इतना आया समझ में? ठीक है, ऐड एनिमेशन पर जाना है। ये भी वही एनिमेशन है जो यहाँ पे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही एनिमेशन मिलते हैं, लेकिन अगर आप मोर ऑप्शन पर जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से किया मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एंट्रेंस इफेक्ट किया, तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें क्या रहता है कि जैसे अपना सिलेक्ट कौन सा है, ये वाला, हमने यहाँ पर क्लिक करके करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये एनिमेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रीव्यू दिखा रहा है। फ्लोट डाउन चाहिए आपको, जिस भी तरह का चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। आए समझ में? ठीक है, और आप अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें एक और इफेक्ट, अभी इसमें रहने देते हैं, इसमें भी देना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, ऐड एनिमेशन पर जाएंगे। अब आपको इसमें इम्फेसिस इफेक्ट देना है कोई सा, तो आप यहाँ से इम्फेसिस इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इम्फेसिस इफेक्ट इस तरह से आते हैं। ठीक है, और कुछ देना है तो जो आपको देना है वो इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, एक इसमें दे दिया आपने, एक इसमें दे दिया, इसमें भी देना है तो आप इसमें भी दे सकते हैं। ऐड एनिमेशन पर जाइए, यहाँ से मोर एग्जिट वाला आपको पता है। ठीक है, आगे चला जाने के लिए रहता है, मतलब आप अगर चाहते हैं कि कोई चीज आए और फिर चली जाए, तो आपको 2 बार देना पड़ेगा, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मोशन प्लस देना है आपको, तो इस तरह से ये जैसे आपको दिख रहा है, ये इस तरह से ये आएंगे। ठीक है, आप चाहते हैं इस तरह से घूम कर आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी आपको देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी इमेज में देना है, अभी तो हमने आपको टेक्स्ट में देना बताया था, अगर किसी इमेज में देना है तो आप इमेज में भी दे सकते हैं यहाँ से एनिमेशन से। ठीक है, आप यहाँ से मोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जो भी देना है, जैसा भी देना है, जिस भी टाइप का। आए समझ में? इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एग्जिट वाले हम आपको कल बता देंगे कि आप चाहते हैं कि किसी में आना चाहिए और फिर चला जाना चाहिए, तो वो इफेक्ट आप कैसे दें। एनिमेशन देने के बाद भी आप इसको कंट्रोल एस से